हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के दमदार प्रश्न है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो साथ ही आज की सेशन में 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 25 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथ ही इससे पहले जितने भी आपने रीजनिंग के प्रश्न को हल किया होगा, लेकिन आज की सेशन में बिल्कुल नए प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस समय आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन एक बार जरूर हल कीजिएगा। देखिएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना। तो इसलिए तो टारगेट यहाँ पे देखिए 21 क्वेश्चन सही करने का दिए हैं आज की सेशन में। इससे पहले 25 क्वेश्चन में से लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको सही करने का टारगेट मिलता था, लेकिन आज तो भाई 21 प्रश्न सही करना है। तो समझ सकते हैं आज का सवाल कैसे आपके सामने आने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस रीजनिंग के दमदार प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, एक शाम को 7 PM पे, ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न देखिए। हीट कोल्ड से संबंधित है, उसी तरह नाइट किससे संबंधित हो जाएगा? तो साथ ही हीट कोल्ड से संबंधित है, उसी तरह नाइट किससे संबंधित हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग। तो जितना भी प्रश्न आपके सामने आएंगे तो सबसे पहले अपने आप से आप हल करने का प्रयास करेंगे। हीट कोल्ड से संबंधित है तो उसी तरह नाइट किससे संबंधित हो जाएगा? तो हीट का विलोम शब्द क्या होता है? कोल्ड होता है। गर्मी का विलोम शब्द क्या होता है? ठंडी होता है, सर्दी होता है। उसी तरह दोस्त नाइट, नाइट का मतलब क्या होता है? योद्धा होता है। नाइट का मतलब योद्धा होता है, तो योद्धा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कायर होता है। कायर मतलब कावर्ड हो जाएगा। यानी पहले का ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य संख्या नहीं है? यानी दोस्त इन संख्या में से आपको देखना है कि अभाज्य संख्या कौन नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक और अपने आप से ही केवल कटे, दूसरा उसका कोई गुणनफल नहीं होना चाहिए। याद रखिए, या तो केवल एक से कटेगा, वो खुद अपने नंबर से कटेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना दोस्त। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन नंबर अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्त, पहले ऑप्शन ए को देखिए, 161, 163 क्या अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या नहीं, यानी विभाज्य संख्या? तो साथ ही ये तो विभाज्य संख्या है। 23 का यदि आपको पहाड़ा याद होगा तो 23 × 7 कितना होता है? 161 होता है। तो भाई ये तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये विभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी 101 और 103 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद साथ ही 191 और 193 ये क्या है? ये भी आपके अभाज्य संख्या है। 41, 43 भी अभाज्य संख्या है, जो केवल एक और अपने आप से कटेंगे और दूसरे नंबर से नहीं कटेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 161 और 163 ये विभाज्य संख्या है। ओके, तो सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि ओथ को एक कोड के रूप में 151208 लिखा जाता है तो अल्टर के लिए कोड क्या होगा? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है? OATH। ओथ का कोड कितना दिया है? 15 दिया है, 12 दिया है, 0 दिया, 8 दिया है, यही नंबर किया है। तो साथ ही आपको यदि हर एक अक्षर का नंबर मालूम होगा, बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं आएगी। तो बस अक्षर को ध्यान से देखिए क्या क्या नंबर दिया है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे साथी, ओ का नंबर कितना होता है? 15 होता है। ए का नंबर कितना होता है? 1 होता है। टी का 20 होता है। एच का 8 होता है। यही तो देखिए दोस्त नंबर सिर्फ लिखा है और कुछ दूसरा नंबर नहीं लिखा है ना। देखिए 15, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 20, 8। इसका मतलब जो अक्षर दिया है बिल्कुल सेम उसी का नंबर कर दिया है, जो अक्षर जिस नंबर पे आते हैं, है ना दोस्त। तो पूछा किसका है? अल्टर का। तो अल्टर का आप लोग कैसे लिखेंगे? तो भाई जो अक्षर दिया है सेम उसी का नंबरिंग लिख दीजिए। ए से जेड तक आपको हर एक अक्षर का नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे ए का भाई 1 होता है, एल का 12 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। तो देखिए 1 12 20 518, 1 12 20 518 किस ऑप्शन में? 1 12 215, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। 1 13 तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 1 12 20 518, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी दोस्त अल्टर का नंबर कितना होगा? 1 12 20 518, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है ना दोस्त। तो आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, चलिए बताइए कि
कॉमन का क्या नंबर होगा? सभी साथी करके बताएंगे, लगभग 50 लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे एकदम ध्यान से। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे तक 500 मीटर तक चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कौन सी दिशा में है? चलिए दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दोस्त इसको आसान बनाएंगे, बिल्कुल आपके भाषा में आपको दिक्कत भी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बस ध्यान से आपको देखना है। तो आप तो दिशा जानते होंगे, जैसे दिशा क्या क्या होती है। ये आपका पूरब होती है यानी ईस्ट होता है, ये पश्चिम यानी वेस्ट होता है, ये नॉर्थ यानी उत्तर होता है, ये साउथ यानी दक्षिण होता है, ये दिशा है। तो देखिए लीला पहले दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चली, यानी दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर इधर लीला चली। यहाँ पे हम 3 किलोमीटर यहाँ पे दे देते हैं इसको। उसके बाद एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। बाईं ओर मतलब दोस्त अपने लेफ्ट हैंड साइड वो मुड़ जाती है। दायां बायां तो आप जानते हैं ना, दायां आपका राइट साइड होता है, बायां आपका लेफ्ट साइड होता है, यानी वो बाईं ओर मुड़ जाती है। जब इधर आ रही है लीला तो उसका बायां साइड कौन हो जाएगा? इधर ही तो हो जाएगा भाई। यहाँ इधर मुड़ गई, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। सड़क पर सामने की ओर कैफ़े तक 500 मीटर चलती है, यानी वह यहाँ से भाई 500 मीटर तक एक कैफ़े तक जाती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कौन सी दिशा में, यानी प्रारंभिक स्थिति तो यहाँ पे ए था इसका, और यहाँ पे मान लीजिए इसे हम लोग इसको सी देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी मतलब किस दिशा में इस समय वो चल रही है? बताइए वो कौन सी दिशा में चल रही है, बताइए दोस्त। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो भाई जब आप लोग इसका जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, उप दिशा बनाते हैं, तो ये कौन सा दिशा होता है? साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दक्षिण पूरब हो जाएगा। यानी लीला अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष इस समय कौन सी दिशा में है? तो भाई दक्षिण पूरब में। इधर कौन सा आपका दिशा है? दक्षिण पूरब। तो पूरब मत मान लीजिएगा दोस्त, पूरब मत मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से वो मुड़ी है, ऐसा नहीं कि इस पे मुड़ी है, वो यहाँ से मुड़ी है। यानी हम लोग का 4 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त कोई दिक्कत है इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। कोई भी डाउट हो मन में तो साथी पूछ सकते हैं, बिल्कुल आराम से सवाल का राइट आंसर हम बता देंगे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस श्रेणी में अगला शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे श्रेणी दिया है तो अगला शब्द यानी फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा? देखिए N4O5, N4O5 से क्या कोड किया है? P6Q7। ये क्या है? तो आपको देखना है जो अक्षर से अक्षर कोड किया है, जो नंबर से नंबर कोड किया, उसमें क्या नियम लगाया है, क्या तरीका इसमें बैठाया है, ये बस आपको ध्यान से देखना है। तो सिंपल है करने का तरीका, जो अक्षर दिया उसका नंबरिंग कर दीजिए। जैसे N साथी 14 नंबर का होता है, P 16 नंबर का होता है, 4 से 6 तो ऑलरेडी बनाया है। O 15 नंबर का होता है, Q 17 नंबर का है, और 5 से 7 ऑलरेडी बनाया है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो साथी 14 से 16 बना, यानी 14 में प्लस 2 को जोड़ा तो 16 बन गया। फिर 4 से 6 बना, यानी भाई 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा। उसके बाद देखिए 15 से 17, यानी 15 में 2 जोड़ दीजिए तो 17 बन जाएगा। फिर देखिए 5 से 7 बना, यानी 5 में 2 जोड़ा तो 7 बन गया। यानी दोस्त चाहे अक्षर हो चाहे नंबर हो, दोनों में क्या किया है? +2 करके समीकरण बनाया है ना। उसके बाद देखिए PRQ7 से R8S9 बनाया है, P6Q7 से क्या बनाया है? R बनाया है, 8 बनाया है, S बनाया है, 9 बनाया है। पहले वो नंबर को देख लेते हैं। देखिए 7 से 9 किया, यानी भाई 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। फिर देखिए दोस्त 6 में यदि आप लोग 2 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। P देखिए 16 होता, R 18 होता है, यानी देखिए 16 में 2 जोड़ दीजिए तो 18 बन जाएगा। देखिए Q 17 होता, S 19 होता है, तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 बन जाएगा। यानी भाई जो अक्षर दिया है, जो नंबर दिया है, सिंपल +2 करके समीकरण को बनाया है। तो लास्ट में क्या है? R8S9 है, R है, 8 है, S है, 9 है। तो सभी में भाई +2 हमें जोड़ना है, सभी में +2 जोड़ना है। तो 8 2 10 और 9 2 11, 20 में देखिए साथ ही बीच में 10 और लास्ट में 11। किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई आपको दे रहा है? बताइए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दोस्त यहाँ पे देखिए R 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 18 2 20, 20 पे कौन अक्षर होगा? T होगा, T
और 10, यहाँ पे S 19 है, 19 में 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 पे कौन होता है? U होता है, यानी T10 U 11 होना चाहिए। क्या दोस्त? T10 U 11 होना चाहिए। लेकिन साथी आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें तो भाई किसी ऑप्शन में इतना दिया ही नहीं। तो साथी इसमें देखिए केवल इकाई अंक लिया है, जैसे देखिए T लिया है और इसमें से 0 लिया है और U लिया है 1 लिया है। तो इसको क्या बनाया है दोस्त? T लिया है, 0 लिया है, U लिया है और 11 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 1 लिया है। यही साथी सिंपल बना, ये पूरी तरह से इसकी तरह नहीं दिया है। तो डी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान से साथी आपको इस ऐसे प्रश्न को हल करने का तरीका देखना है और ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगा? बताइए अगली संख्या इस श्रेणी में क्या होगा? फटाफट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, बताइए। जैसे 51 है, 46 है, 41 है, इस फिल इन द ब्लैंक्स ये कितना आंसर आएगा? ये तो काफ़ी इजी सवाल दिखाई दे रहा है। तो 51 से 46 यानी माइनस किया है, तो भाई 51 से -5 करेंगे तो 46 बन जाएगा। उसी तरह दोस्त 46 में से -5 करेंगे तो 41 बन जाएगा। उसी तरह 41 में से -5 कर देंगे तो 36 बन जाएगा, यानी 36 बन जाएगा। ऑप्शन देखिए बी दे रखा है, तो 6 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल -5 किया है। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? बताइए नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 3, 2, 8, 7, 13, 12 है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स से क्या नंबर आना चाहिए आपके अनुसार? बताइए, ध्यान से आप सभी को देखना। ये सवाल थोड़ा सा साथी कठिन बन सकता है आप सभी लोगों के लिए, यदि आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से हल नहीं करेंगे तो साथी। लेकिन बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल, एकदम आराम से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दोस्त, यहाँ से पहले 3 से 2 बनाया है, यानी 3 में पहले 1 माइनस किया तो 2 बन गया। फिर देखिए 2 से डायरेक्ट 8 बना दिया है, यानी 2 में साथ ही +6 को ऐड किया तो 8 बन गया। फिर देखिए 8 से 7 बना, यानी इस बार भी 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बन जाएगा। फिर देखिए 7 से 13, यानी 7 में +6 को ऐड कर देंगे तो 13 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 13 से 12 कर दिए, यानी 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 बन जाएगा। देखिए सीरीज देखिए, पहले -1, फिर उसके बाद -6, -1, +6, -1। तो अगली संख्या इस बार ऐड करेंगे, कितना? 6 करेंगे तो 12 और 6 कितना होता है? 18 होता है। यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे हमारा कितना आंसर आएगा? 18 आ जाएगा। तो देखिए 7 का सी ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, मनोहर के पिता की बहन की बेटी का उससे क्या संबंध है? चलिए दोस्त बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मनोहर के पिता की बहन की बेटी का उससे क्या संबंध है? हमने आपको कल ही बताया था, यदि इस तरह का सवाल आपको दिख गया तो अपने आप को वहाँ पे रख लीजिए, अपने आप को वहाँ पे रख लीजिए। जैसे मनोहर है, मनोहर मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी की बहन, आपके पिताजी की बहन क्या लगती है? क्या लगती है? फूआ लगती है कि नहीं? आपके पिताजी की जो बहन है वो हमारी क्या लगती हैं? बुआ लगती हैं, फूआ लगती हैं। तो साथी पिता की बहन की बेटी, जो साथी हमारे पिताजी हैं उनकी बहन की जो बेटी लगती है हमारी क्या लगती हैं? सिंपल सवाल है, बता दीजिए। तो चचेरी बहन तो लगती है दोस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी की बहन नहीं होती है तो फूआ की बहन ही तो हम लोग को राखी बांधती हैं। मान लीजिए किसी की बहन नहीं होती है तो फूआ की ही तो मतलब कि बेटी आकर हम क्या करती हैं? हमें अपनी राखी बांधती हैं कि नहीं? बताइए। तो वही तो क्या है, तो हमारे पिताजी की बहन की बेटी क्या लगती हैं दोस्त? चचेरी बहन लगती हैं। डी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्त, जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद के साथ संबंधित है उसी प्रकार से तीसरे पद के साथ संबंधित है। असम, दिसपुर, आंध्र प्रदेश। चलिए ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, हम पढ़ेंगे में नहीं सवाल पूरा। असम, दिसपुर, आंध्र प्रदेश क्या बनेगा? अमरावती, त्रिवेंद्रम, कोलकाता या मुंबई? इस सवाल का राइट आंसर सभी साथी करेंगे, सभी साथी करेंगे। जैसे चलिए दोस्त
बता ही देते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल हम पूछ लेंगे आप सभी से। असम राजधानी दिसपुर, आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, तो अमरावती हो जाएगा। तो भाई असम की राजधानी दिसपुर होती है, आप सभी को मालूम होगा। तो आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगा। तो 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है, पुनः दाएं मुड़ती है और उसके बाद बाएं मुड़ती है। अब प्रणीता किस दिशा में जा रही है? ये तो साथी दाएं बाएं कई बार बोल दिया, थोड़ा सा इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, लेकिन साथी बस आपको ध्यान से देखना है। पहले दिशा आप तो जानते होंगे, दिशा तो आप जानते होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। सबसे पहले जो प्रणीता है वो उत्तर दिशा में जा रही, यानी उत्तर दिशा इधर है, नॉर्थ ऊपर है, तो इस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। फिर यहाँ से दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ती यानी उस अपने राइट साइड मुड़ जाती है। राइट साइड का मतलब इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट साइड बिल्कुल। फिर दाएं मुड़ती, पुनः दाएं मुड़ जाते, फिर यहाँ से दाएं किधर हो जाएगा, उसके राइट साइड इधर हो जाएगा। क्या दोस्त, इधर हो जाएगा। पुनः दाएं मुड़ती और उसके बाद बाएं मुड़ जाती है, और यहाँ से भाई बाएं किधर हो जाएगा मेरे दोस्त, बाएं इधर हो जाएगा, उसके लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। अब प्रणीता किस दिशा में जा रही है, सिंपल सा बता दीजिए। इधर कौन सी दिशा होता है, ये आपका पूरब होता है, तो पूरब देखिए ए ऑप्शन यानी ईस्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना इजी सवाल। जो साथी प्रश्न बस बोल रहा है ना, आपको इसको अकॉर्डिंग चलना है, बस आराम से करेंगे। जो जो प्रश्न बोला है हमने उस दिशा में घुमाया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, पूर्व आ जाएगा प्रणीता को। तो 10 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कीर्तन ने नवीन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता की माता का एकमात्र पुत्र है। नवीन कीर्तन से किस प्रकार संबंधित है, बताइए दोस्त। अपने आप को रख लीजिए, अपने आप को रख लीजिए। कीर्तन ने नवीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कीर्तन है यहाँ पे नवीन है, कीर्तन जो है नवीन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता की माता, यानी मेरी माता यानी हमारी मम्मी की मम्मी क्या लगती है, पहले तो नानी लगती है। हमारी मम्मी की मम्मी क्या लगती है, नानी तो हम लोग बोलते हैं। तो हमारे मम्मी की जो मम्मी हैं उनके बेटा क्या होते हैं, यानी पुत्र, एकमात्र पुत्र क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। तो साथ ही हमारे मम्मी की जो मम्मी होती नानी हो, उनका बेटा क्या लगते हैं, हमारे मामा ही तो लगते हैं भाई। तो नवीन कीर्तन से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो सर जी मामा के रूप में हो जाएंगे। तो 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सोचिए तो साथी, हमारे मम्मी की जो मम्मी है वो हमारी पहले तो नानी लगते हैं, फिर उसके बाद हमारी नानी के जो बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, वो हमारे क्या लगते हैं, मामा लगते हैं दोस्त। तो 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमारे नानी के बेटे हमारे मामा लगते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करना है, डी ई जी जे। सिंपल है, सबसे पहले इन अक्षरों का नंबरिंग कर दीजिए। डी 4 नंबर का होता है, ई 5 नंबर का होता है, जी 7 नंबर का होता है, जे 10 नंबर का होता है। देखिए 4 से 5, 5 से 7, 7 से 10, यानी 4 में पहले +1 ऐड किया, फिर 5 में साथ ही 2 जोड़ा, फिर 7 में 3 जोड़ दिया। तो अगला भाई 10 में 4 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 14। 14 में कौन सा अक्षर आएगा, एन हो जाएगा, यानी डी ई जी जे एन होगा। एन देखिए बी ऑप्शन में दिया है। सिंपल सीरीज देखिए, पहले +1, उसके बाद +2, +3, उसी तरह +4 हमने करके हमारा आंसर भी आ गया एन। तो 12 का बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक बैठा है। चलिए दोस्त हम आप सभी से सवाल पूछ रहे हैं, जैसे डी दिया है, ई दिया है, जी दिया है, जे दिया है और यहाँ पे एन दे रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो बताइए इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आंसर आएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक भिन्न को ज्ञात करिए। एक भिन्न को ज्ञात की, जैसे ए बराबर एफ दिया है, बी बराबर एच दिया है, सी बराबर ओ दिया है, डी बराबर के दिया है। भिन्न आपके पेपर में कैसे सॉल्व देता है ये, जैसे ये बॉक्स बना देगा, इतना बड़ा बॉक्स बनाएगा, जितने ऑप्शन है उतने बॉक्स बनाएगा। ए बी सी और डी है, ए है यहाँ पे, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, डी है। तो ए में देखिए खाना में एफ दिया है, बी में एच दिया है और सी में ओ दिया है, डी में के दिया है। बताइए, अब बताइए
कि इनमें से कौन सा बिल्कुल अलग है। फटाफट ही सॉल्व का राइट आंसर सभी साथी देंगे। तो मेरे दोस्त जैसे देखिए आपको देखना है इसमें जो कि 90% रहता है कि रेखा से संबंधित होता है। जैसे एफ में देखिए कितनी रेखा हैं, एक रेखा है, दो रेखा है, तीन रेखा, यानी एफ में भाई तीन रेखा हैं। एच में देखिए एच जो अक्षर है इसमें भी देखिए तीन रेखा है, जैसे एक ऐसे है, एक ऐसे, एक बीच में, यानी इसमें भी तीन रेखा है। उसके बाद सी में देखिए दोस्त, सी ऑप्शन देखिए ओ में भाई केवल एक ही अक्षर से मान ली एक ही रेखा से बना दिया है गोला, इसमें भाई केवल एक ही आपका रेखा है। और उसके बाद ऑप्शन डी देखिए के में कितने भाई रेखा हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, यानी तीन रेखा है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में तीन रेखा से हर एक अक्षर बना है, लेकिन ऑप्शन सी ओ में भाई केवल एक अक्षर से मतलब एक रेखा से बना है। तो कौन सा इनमें से भिन्न हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर सी हो जाएगा, जो कि भाई केवल एक रेखा से बना है और नहीं तो तीन तीन रेखा से बने हैं, है ना दोस्त। तो 13 का सेकेंड नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम सवाल है, इनमें से अलग का चयन करें। ए बराबर रोमन में 4 दिया है, बी बराबर 5 दिया है, सी बराबर 9 दिया है, डी बराबर 6। जैसे ए बराबर दोस्त रोमन में 4 दिया है, बी बराबर रोमन में 5 दिया है, सी बराबर रोमन में 9 दिया है, उसी प्रकार डी में देखिए डायरेक्ट नंबर ही दे दिया है। तो यही तो क्या हो जाएगा भाई, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भी रोमन, ये भी रोमन, ये भी रोमन नंबर, लेकिन भाई डी ऑप्शन में डायरेक्ट नंबर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल अलग हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो देखिए तीसरा नंबर पे डी, तीसरा नंबर पे डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो 14 का दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर दिया है ना दोस्त। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। इसमें आप सभी लोग काफ़ी होली में व्यस्त चल रहे हैं, मुझे पता चला है कि इसमें आप लोग बहुत तेज़ी से होली का शॉपिंग अपनी तैयारी करें, क्योंकि भाई कल के बाद आपका होली आ जाए, कल से होली एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा, यानी मतलब 11/12 को हमारे बनारस में तो भाई 11 को स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उस संगठन की पहचान कीजिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। उस संगठन की पहचान करना है जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। यूबीआई, एसबीआई, पीएनबी, ओएनजीसी। तो मेरे दोस्त जैसे यूबीआई है, एसबीआई है, पीएनबी है, ये क्या है, एक तो भाई बैंकिंग संस्था है, क्या है दोस्त, बैंकिंग संस्था है। लेकिन भाई ओएनजीसी मतलब क्या होता है, तेल और प्राकृतिक गैस नियम होता है। इसमें भाई तेल और पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, क्या इसमें तेल और पेट्रोलियम का उत्पादक होता है। तो यही क्या हो जाएगा, ओएनजीसी बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि यूबीआई, एसबीआई, पीएनबी ये सभी क्या है, बैंकिंग संस्थान है मेरे दोस्त। लेकिन ओएनजीसी तो एक प्रकार का पेट्रोलियम और तेल से संबंधित, यहाँ पे उत्पादन होता है तेल और पेट्रोल का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। जिंक, नियॉन, हीलियम, जिनॉन। बताइए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जिंक यानी Zn, नियॉन यानी Ne, हीलियम He, जिनॉन यानी Xn। बताइए इनमें से कौन अलग है, फटाफट बताइए इनमें से कौन साथी समूह से संबंधित नहीं मैच खा रहा है। तो साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो जो नियॉन है, हीलियम है, जिनॉन है, ये क्या है भाई, इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है। क्या दोस्त, इनर्ट गैस जिससे आप लोग जानते हैं उत्कृष्ट गैस है। लेकिन भाई जिंक जो है ना, एक क्या है, एक धातु है। क्या है, जिंक एक धातु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। तो जिंक क्या है, एक धातु है। नियॉन, हीलियम, जिनॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है जिसे उत्कृष्ट गैस भी के नाम से भी जानते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, जो कि एक धातु है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 17 नंबर हल करिए। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितने मिनट चलती है। तो साथ ही आप लोग ना बिल्कुल मौखिक रूप से याद करेंगे, आपके पेपर में बाई चांस एक आध शिफ्ट में पूछ सकता है, तो आप हल करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो घड़ी में जो मिनट की सुई होती है 1 घंटे में 55 मिनट तक ही केवल चलती है, केवल दोस्त 55 मिनट तक ही चलती है। ध्यान से आप लोग इसे याद कर लीजिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
एक सांकेतिक भाषा में स्पैनर को GCDJJBS के रूप में लिखा जाता है, तो स्कूट भाषा में नियर को कैसे लिखा जाएगा? ये सवाल थोड़ा सा साथी ना मुश्किल बन सकता है आप सभी लोग के लिए, लेकिन उसको हम आसान बनाने वाले हैं। यही तो मेरा मकसद है इस बार कि भाई इस बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में 30 का 30 साथी इसमें हमें पूरा कंप्लीट करना है। बस साथी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे हैं तो लाइक तो जरूर कीजिएगा भाई, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है, इसलिए तो हम आप लोग के लिए लगातार क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। जैसे स्पैनर SPANNER, स्पैनर का कोड GCDJJ, उसका बाद BS। तो आप ध्यान से देखिए दोस्त, जो स्पैनर का अक्षर है, जो साथी जो अक्षर के सामने जो अक्षर का कोड क्या है, बस आपको वही रखना है नियर में, वही साथी आपको नियर में रखना है। जैसे N, देखिए N का इसमें प्रश्न में क्या कोड किया है, तो देखिए यहाँ पे J कोड किया है। देखिए दोस्त यहाँ पे स्पैनर N चौथे नंबर पे है और GCDJ, देखिए J, N का जगह आपको बस भाई J रखना है। उसके बाद देखिए ई का देखिए कोड भाई बी किया है, तो ई की जगह आपको बी रखना है। उसी प्रकार दोस्त ए का देखिए कोड क्या है भाई GCD है, डी यहाँ पे है। देखिए ए का कोड क्या क्या प्रश्न में, तो डी है, तो भाई यहाँ पे हम लोग डी रखेंगे। उसके बाद आर देखिए लास्ट में, आर के बाद भाई ऐसी कोड क्या है, यानी नियर को साथ हम लोग कैसे लिखेंगे, JBD और एस। JBDS किस ऑप्शन में है, JBDS ऑप्शन ए में। देख ले, बस अक्षर को देखना है कि जो प्रश्न में साथी जो अक्षर कोड क्या है, बस साथी उसी को आपको रखना है। जैसे नियर में देख लीजिए, नियर में N की जगह J था, E की जगह B था, A की जगह दोस्त D था और R की जगह S था। तो सिंपल हमारा आंसर आ चुका है। तो 18 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सुनैना का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह 45 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और 35 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? बताइए दोस्त, ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है। सबसे पहले इस प्रश्न को आप सभी हल करेंगे। चलिए दोस्त हल करिए। हमने कितनी बार ये सवाल आपको करा दिया, डेली का डेली प्रैक्टिस सेट में ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट के सवाल होने वाले हैं, सारे प्रश्न आपके पेपर में आ चुका है। उसी का आपको बस प्रैक्टिस लगाना, जितना प्रैक्टिस कर सेट लगाएंगे भाई, अब देखेंगे एक दिन कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना, बिल्कुल आप आराम से करेंगे। तो भाई ईस्ट यानी पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुनैना का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, यानी पश्चिम इधर है, वेस्ट की तरफ है। वह 45 डिग्री वामावर्त घूमे, यानी 45 डिग्री। ये सभी कितने को होते हैं, 90 डिग्री होता है। जब इसमें आप उपदिशा बना देते हैं तो 45 डिग्री आपस में साथ ही कन्वर्ट हो जाते हैं, विभाजित होता है। यानी पश्चिम दिशा थी, 45 डिग्री यहाँ पे घूम गई, यानी अब वो किस दिशा में आ गई, वेस्ट साउथ में आ गई। जब आप लोग इसका उपदिशा बनाते थे वेस्ट और साउथ पे आ दिए, यानी 45 डिग्री यहाँ से घूमी। उसके बाद साथी और यहीं से वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 45 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तभी तो देखिए यहाँ से वेस्ट से हमने वेस्ट साउथ पे घुमाया है, ऐसे 45 डिग्री। यदि 90 डिग्री बोलता तो भाई वेस्ट से आपको डायरेक्ट यहाँ पे साउथ पे आना होता, क्योंकि भाई इसमें केवल 45 डिग्री ही बोला है, तो हमें केवल 45 डिग्री पे ही जाना है, क्या इस बीच वाले पे, यानी वेस्ट से वेस्ट साउथ पे 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से फिर से वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गई, यानी क्लॉकवाइज कैसे होता है दोस्त, ऐसे होता है। तो क्लॉकवाइज यहाँ से 135, देखिए 45 इधर और 90 पूरा हो जाएगा। 90 और 45 कितना होता है, 135 हो जाएगा। यानी यहाँ से डायरेक्ट वह नॉर्थ पे आ गई, यानी हमारा आंसर क्या होगा भाई, उत्तर हो जाएगा। तो 19 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, पहले आप लोग वामावर्त और दक्षिणावर्त समझ जाइए। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त होता है दोस्त एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको दिशा भी मालूम होना चाहिए। उसके वजह से ये 90 डिग्री का होता है पूरा, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। जब साथी आप इसका उपदिशा बना देते हैं, जैसे ये 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, इसका मतलब ये 45 डिग्री में आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विभाजित होते हैं। तो इसी प्रकार हमने किया, पहले सुनैना को 45 डिग्री साथी वामावर्त घुमाया, फिर वही से 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया, जो कि साथी वह उत्तर
पे जाकर साथी मिली, तो उसका मुंह किस दिशा में इस समय है, तो भाई उत्तर की साइड में है। तो 19 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि डिवाइड का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त हल कर दीजिए, काफ़ी जी सवाल है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, तो इस समीकरण में आपको रखना है, उसके बाद हल कर देना है। चलिए दोस्त हल कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। 31 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्रश्न में देखिए प्लस दिया है तो भाई प्लस रखेंगे। उसके बाद 5 है, 5 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ प्रश्न में क्या दिया, प्लस का अर्थ माइनस है, तो भाई प्लस की जगह माइनस रखेंगे। कितना है, 16 है। 16 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए डिवाइड दिया है, तो माइनस का अर्थ देखिए लास्ट लाइन में, पहले लाइन में लास्ट में देखिए माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो माइनस की जगह भाई डिवाइड रखेंगे। कितना है, 4 है। 4 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड कर देखिए स्टार्टिंग लाइन में डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। अब बॉडमस नियम लगाते हैं, हल कर देते हैं। तो यहाँ से 31 + 5 माइनस 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 बार में आएगा, यहाँ से 92। उसके बाद देखिए प्लस 31 है, प्लस 5 है, माइनस 4 है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे मल्टीप्लाई 92 है, यानी आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो 31 + 5 माइनस 4 दूना 8, 92 चौका 4 दूना 8 और 4 9 36, यानी 368 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से अब ऐड कर दिया जाए, 31 प्लस कितना होता है 5, 36, 36 में से 368 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा। अब 336 में से आप 368 में से 36 घटाना है तो कितना आएगा, 332 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि भाई माइनस 368 और छोटा देखिए 36 है, तो माइनस का साइन लगा के आप लोग हल करेंगे, यानी दोस्त कितना आएगा, -332 आएगा। कितना दोस्त, 332 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा दिया भाई, सी ऑप्शन, यानी 20 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, निम्न श्रृंखला का अगला अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। भाई VG, सबसे पहले VG और TH इसको कैसे कोड किया, पहले इस समीकरण को आप लोग समझिए। बताइए, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे VG TH RJ PM दिया है, यानी प्रधानमंत्री साहब का लास्ट अक्षर बताना है कि 2 अक्षर कौन होंगे। बताइए, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले भाई नंबरिंग कर दीजिए, V 22 नंबर होता है, G 7 नंबर होता है, T 20 नंबर होता है, H 8 नंबर होता है। 22 से 20 यानी इसमें -2 किया है, साथ में देखिए इसमें +1 को ऐड कर दिया, तो भाई +1 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। यानी पहले तो भाई -2 किया है, उसके बाद +1 किया है। उसके बाद देखिए VG TH को TH से क्या बनाया, RJ बनाया है, TH से R और J बनाया है। तो T 20 नंबर का होता है, H 8 नंबर का होता है, J 10 नंबर का होता है और R 18 नंबर का होता है। 20 में से देखिए भाई इस बार 18 किया, यानी इस बार भी -2 कर दिया जैसे पहले किया था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 8 से 10 कर दिया, इसमें भाई +2 को ऐड कर दिया, यानी पहले में तो भाई +1 ऐड किया था और दूसरे में देखिए +2 को ऐड कर दिया है। कुछ अब यहाँ से मालूम होना शुरू हो चुका है प्रश्न आसान बनने का। उसके बाद देखिए RJ से PM बनाया है, RJ से PM बनाया है, तो J 10 नंबर का होता है, M 13 नंबर का होता है, R 18 नंबर का होता है। उसके बाद दोस्त ये आपका PM है तो P 16 है, तो देखिए 18 16, यानी इस बार भी -2 किया। इसमें देखिए भाई 10 से 13 बना दिया, यानी +3 किया, यानी पहले में भाई पहले +1 किया था, दूसरके में +2 किया था और तीसरके में +3 किया था। तो लास्ट में साथी हमसे पूछा PM साहब का, PM साहब का कितना हो जाएगा भाई, PM साहब P का 16 M का 13, तो P में भाई -2 करना है, इसमें -2 करना है। 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 पे कौन था, N होता है। इस बार साथी M 13 में आप कितना ऐड करें, जैसे कि पहले में +1 किया था, दूसरे में +2 किया था, तीसरे के में +3 किया था, तो चौथे में साथी इसमें +4 कर देगा, तो 13 4 कितना होता है, 17 होता है। 17 पे कौन सा अक्षर होता है, क्यों होता है, यानी NQ हो जाएगा। तो 21 का कितने लोग का NQ आ रहा है बता दीजिए दोस्त। 21 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। भाई कितने श्रृंखला आज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज का श्रृंखला कुछ अलग श्रृंखला हो रहे हैं। जैसे दोस्त B 16 है, उसके बाद D 25 है, उसके बाद F 36 है,
H49 है। तो यहाँ पे बताइए फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आंसर आएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए, 1 मिनट आपके पास है इस प्रश्न को हल करने में। बताइए दोस्त इस सवाल का कितना आंसर आएगा आप सभी के अनुसार। चलिए फटाफट बताइए। तो साथ ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे 16, 25, 36, 49, ये तो भाई 4 का स्क्वायर दे रखा है, 5 का स्क्वायर दे रखा है, 6 का स्क्वायर दे रखा है, 7 का स्क्वायर दे रहा है। तो अगली साथ ही किसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, सीरीज देखिए 4, 5, 6, 7 यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो देखिए केवल ऑप्शन सी में 64 है और किसी भी ऑप्शन में 64 नहीं दे रखा है। तो 22 का सी ऑप्शन जे 64 हो जाएगा। जब आप लोग अक्षर को मिलाएंगे ना तो आप देखेंगे जे आ जाएगा। जैसे बी 2 होता है, डी 4 होता है, एफ 6 होता है, एच 8 होता है। देखिए 2, 4, 6, 8 यानी 2 गैप है। तो भाई 10वां पे कौन अक्षर होता है, जे होता है। देखिए जे 64 हो जाएगा। यानी 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिए गए विकल्पों में से अन्य से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। तो साथी दिए गए विकल्पों में से अन्य से भिन्न संख्या का चयन करना है। बताइए 73, 67, 57, 59। बताइए दोस्त क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल लेकिन बिल्कुल आसान प्रश्न है। कौन इनमें से, वही देख लीजिए दोस्त, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या देख लीजिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप यानी खुद सेल्फ से कटे और किसी भी दूसरे नंबर से ना कटे, उससे हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। तो मेरे दोस्त कौन भिन्न संख्या इनमें से नहीं है। देखिए 73 क्या है भाई, 73 एक अभाज्य संख्या है, 67 भी एक अभाज्य संख्या है, 59 भी एक अभाज्य संख्या। लेकिन साथ ही 57 क्या है आपका, 57 एक विभाज्य यानी भाज्य संख्या है। 19 3 57 और 3 का आप करेंगे 19 में तो भी 57, यानी दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये आपका अभाज्य संख्या साथी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24, P3RIMJ3Q*@/N$E5XY1 #8 को उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक चिन्ह है। बताइए दोस्त, व्यंजन देखना है ना कि स्वर देखना है। जैसे A, E, I, O, U ये सब क्या है भाई, एक प्रकार के स्वर होते हैं। लेकिन आपको साथी कितने व्यंजन ऐसे हैं, व्यंजन आपको देखना है जिनके ठीक पहले यानी दोस्त जस्ट ठीक पहले एक क्या होना चाहिए, ठीक पहले एक व्यंजन ही होना चाहिए दोस्त। जो व्यंजन है ना जस्ट इसके ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए और ठीक बाद एक कोई चिन्ह होना चाहिए यानी साइन होना चाहिए। चलिए समीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यंजन देखते हैं। व्यंजन देखिए पी तो व्यंजन होता है। जैसे दोस्त A, E, I, O, U को छोड़कर आप करेंगे A, E, I, O, U, इन पांचों को छोड़कर देखना आपको अक्षर। जैसे R देखिए क्या होता है दोस्त, आपका एक व्यंजन होता है। R के ठीक पहले एक व्यंजन है, R के ठीक पहले देखिए यहाँ पे 3 नंबर है तो ये तो नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्त I, भाई I तो एक स्वर होता है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद दोस्त देखिए M क्या है, एक व्यंजन है। M व्यंजन के ठीक पहले एक व्यंजन है, M के ठीक पहले देखिए भाई यहाँ पर स्वर है तो ये भी M नहीं होगा। उसी प्रकार J भी देखिए एक व्यंजन होता है, J के ठीक पहले एक व्यंजन यम, बिल्कुल देखिए दोस्त यहाँ पे J के ठीक पहले एक व्यंजन यम क्या है, एक आपका व्यंजन होता है और ठीक बाद एक चिन्ह होना चाहिए। लेकिन साथ ही J के भाई ठीक पहले तो 3 दे रहा है, कोई साइन ही नहीं दिया है। जैसे साइन आपका क्या क्या दिया, परसेंटेज दिया है, @ दिया है, डॉलर दिया है, हैशटैग दिया है। ओके दोस्तों ध्यान से देख रहेंगे आपको इसमें एक भी। उसके बाद दोस्त आपका देखिए क्यों है, क्यों के बाद देखिए परसेंटेज है जो कि भाई ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नंबर दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्त इनमें से देखिए डब्लू क्या होता है सर जी, व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन के ठीक पहले एक व्यंजन, ठीक पहले यहाँ पे प्रतीक दे दिया यानी साइन दे दिया तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार डब्लू के ठीक पहले एक व्यंजन, यहाँ पे भाई परसेंटेज दिया तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्त @ क्या दिया है, @ तो कुछ दिया ही नहीं भाई। उसके बाद N देखिए, N आपका क्या होता है भाई, एक व्यंजन होता है। तो ठीक है पहले एक व्यंजन के क्या होना चाहिए भाई, एक व्यंजन होना चाहिए जो कि स्लैश दिया तो ये भी नहीं होगा भाई। डॉलर कुछ है नहीं। E तो आपका एक स्वर है, 5x है, x के ठीक पहले एक व्यंजन जो कि आपके E के पहले दोस्त क्या दिया है, एक डॉलर दिया है। उसी प्रकार तो x क्या होता है भाई, व्यंजन होता है। व्यंजन के ठीक पहले एक व्यंजन तो भाई देखिए यहाँ पे x के नंबर दिया तो ये भी नहीं होगा।
और वाई भी देखिए और हैशटैग देखिए। यानी दोस्त इस श्रृंखला में तो भाई ऐसे कोई व्यंजन नहीं मिले जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको बताइए कोई दिखाई दे रहा है ऐसा? आपको कोई ऐसा व्यंजन दिखाई दे रहा है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन हो और ठीक बाद एक साइन हो? बताइए। तो कोई नहीं साथी, तो इस सवाल का जीरो आंसर होगा, इस सवाल का जीरो आंसर होगा, यानी 24 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल 25 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि एक विशेष कोड भाषा में काइट को लाइट लिखा जाता है और सूट को टूट लिखा जाता है तो प्ल्यू को इस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल कर दीजिए मेरे दोस्त बस आपको ध्यान से देखना है। जैसे काइट को क्या लिखा है, KITE, काइट को LITE लाइट लिखा है। तो साथ ही आप देखिए के को भाई सिंपल वही कोड किया है, टी को सिंपल वही कोड किया है, ई को भी वही कोड किया, लेकिन साथ ही के के बाद क्या आता है, एल आता है। सिंपल जो पहला आपका अक्षर है के, उसके बाद साथ ही एल आता है, तो उसको कोड करने के बाद सिंपल देखिए सभी वही 3 अक्षर को सेट किया है, उसी 3 अक्षर को सेट किया है। तो आप दूसरा भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए सूट SUTE, सूट को क्या लिखा है भाई, TUTE। देखिए ई को बिल्कुल सेम लिखा है, टी को बिल्कुल सेम लिखा है, यू को बिल्कुल सेम लिखा है, लेकिन एस देखिए 19 होता है, T20 होता है, यानी एस के बाद कौन सा अक्षर आता है, टी आता है, यानी इस सवाल का राइट आंसर टूट हो जाएगा भाई, TUTE। किस ऑप्शन में, TUTE भाई 25 नंबर का एस के बाद तो भाई TUTE होना चाहिए ना मेरे भाई टूट, हाँ है भाई, यहाँ पे यार हम देखिए यहाँ पे है, दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भाई, हमको तो इसको हल करना है भाई, प्ल्यू को। अब प्ल्यू हमें देखना है भाई, हम भी घबरा जा रहे हैं। PLUE देखिए, पी के बाद कौन सा आता है मेरे दोस्त, पी के बाद क्यों आता है, बिल्कुल सेम एज इट इज यही लिख दीजिए, यही सब एज इट इज लिख दीजिए, यानी QLUE हो जाएगा। क्या दोस्त, QLUE होगा, ऑप्शन डी। देखिए 25 नंबर का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी दोस्त जो पहला अक्षर था उसमें केवल +1 ऐड हो रहा था, यानी उसका अगला अक्षर लिया था, नहीं तो भाई सेम वही अक्षर को सेट किया है, सेम वर्ड लिखा है। तो अब बताइए दोस्त कि आज की सेशन से 25 क्वेश्चन से आप सभी का कितना स्कोर रहा? पूरे ईमानदारी के साथ सभी दोस्त बताएंगे कि आज की सेशन से आप सभी का कितना स्कोर रहा 25 क्वेश्चन में से। रीजनिंग के दमदार प्रश्न, तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये सेशन आप सभी को बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अपनी तैयारी आप ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही कोई भी प्रश्न में यदि आपको डाउट है तो वो कमेंट में आप हमसे पूछें, उसका रिप्लाई हम जरूर कर देंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्त अगले सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।